जय सिया राम। एक बार फिर आपके पास नए ज्ञान के साथ, यदि आपकी अनुक्रिया सकारात्मक सोच के साथ मेरी वीडियो में प्राप्त होगी तो नवीनता रूप हम आपके सम्मुख बारंबार नए नए ज्ञान के साथ यूट्यूब वीडियो द्वारा संपर्क बनाते रहेंगे और यह व्यवहार वर्षों तक अटूट रहेगा। आज का विषय है नवदा भक्ति क्या है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितने प्रकार की भक्ति करता है, उनमें से ईश्वर भक्ति के अंतर्गत नवदा भक्ति आती है। नवदा का अर्थ है 9 प्रकार से या 9 भेद। इस भक्ति का विधिवत पालन करने से भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। जिन भक्तों ने भगवान को प्राप्त नहीं किया है और जिन्होंने प्राप्त किया है वे दोनों नवदा भक्ति करते हैं। वैष्णव भक्तों ने इस भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार किया। नवदा भक्ति 2 युगों में 2 लोगों द्वारा कही गई है। सतयुग में प्रहलाद ने पिता हिरण्यकशिपु से कहा था, फिर त्रेता युग में श्री राम जी ने माँ सबरी से कहा। नवदा भक्ति रामायण श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड में है। जब माता सबरी जी ने कहा कि मैं नीच अधम मन बुद्धि हूँ, तो मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ, तब श्री राम जी ने उनसे कहा कि मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। उसके बाद भगवान श्री राम जी नवदा भक्ति कुछ इस तरह कहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं और भगवान श्री राम जी सबरी जी को नवदा भक्ति के उपदेश देते हैं कि ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पर उधारा। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। उदार श्री राम जी का बंध को गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र, विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मगन हो गई। मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादी कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी, आंखें वही थाड़ी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। सबरी जी ने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम, अधमति नारी, जो अधम से भी अधम है, अत्यंत अधम हूँ और उनमें भी हे पापनाशन में मन बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुमसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरा कथा प्रसंग में प्रेम, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति है मान, चौथी भक्ति में गुणगण करे कपट तजिगान, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहुकर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जप और उनमें दृढ़ विश्वास, यह 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म के आचरण में लगे रहना। 7वां सम्मोहित जय मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। 8वां जला लाभ संतोष, अपने हो नहीं देख ही पर दोष। 7वीं भक्ति है जगत भर को संभाव, समझ में वो प्रोग्राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके माना। 8वीं भक्ति जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। 9वीं सरल सब संचलहीना, मम भरोसे हरस न दीना। 9वां एक हो जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 भक्ति है सरलता, सबके साथ कपट रही बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का ना होना। इन 9 में से जिनके पास एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो उसके फलीभूत हो जाती है। ये भावना मुझे वह अत्यंत प्रिय है। फिर आप में तो सभी प्रकार की भक्ति विधि है जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, यही आज आपके लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तुम गामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बताया। शबरी ने कहा, रघुनाथ जी आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे रघुवीर वह सब हाल बताएंगे। हे दुर्बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम से उसने सब कथा सुनाई। जब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन करके उनके चरण कमलों को धारण लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में